वेलकम टू एएसके क्लासेस। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ सर नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लाइए जिसमें हमें ग्रामेटिकल पोर्शन एंड क्वेश्चन आंसर बता दीजिए कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में आएगा। जब मैंने इस कमेंट को पढ़ा तो हमें भी हमारा बचपन याद आया कि जब हम भी स्कूल में हुआ करते थे तो हमें भी लगता था कि कोई मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता दे ताकि हम उसे प्रिपेयर कर लें और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अंग्रेजी का प्रश्न उत्तर बहुत जल्दी याद नहीं होता है और बच्चों का भी यही कहना था कि जल्दी याद नहीं होता, टाइम लगता है सर, तो पहले बता दो। इवन बूस्टर डोज भी पहले मांग रहे हैं कि प्लीज़ बूस्टर डोज के जो क्वेश्चन आंसर हमें बता दीजिए ताकि हम पहले प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले आप लोग के लिए बिग अनाउंसमेंट, कल मैं बूस्टर डोज अपलोड कर दूंगा इंग्लिश का, परेशान मत हो, सारे क्वेश्चन आंसर को याद कर लेना। क्योंकि देखो यार, तुम अभी स्टूडेंट हो ना, मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करता था। जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है ना, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ करता था, इसलिए मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता हूँ और कल मैं बूस्टर डोज दे दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। खैर, अभी आज हम देख लेते हैं कि आगे के क्वेश्चंस किस प्रकार से रहने वाले हमारे एग्जाम के एंड क्या होगा सही आंसर। ऑलरेडी हम जो पहला वीडियो अपलोड किए थे पार्ट नंबर फर्स्ट में, सेक्शन नंबर ए को बहुत अच्छे समझे थे कि पैसेज अगर हमसे पढ़ते भी नहीं बन रहा तो किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये हमने पहले वीडियो में समझा है। फिर हमारा दूसरा वीडियो, मतलब उसी वीडियो में नेक्स्ट समझे थे कि किस प्रकार से टाइटल फाइंड करना है। इतना अच्छा ट्रिक बताया उन्होंने टाइटल फाइंड करने का, एकदम शॉर्ट ट्रिक, आसानी से कोई भी पैसेज का टाइटल फाइंड कर लोगे यार एक ट्रिक के माध्यम से। उस वीडियो को जरूर देखना। फिर मैं आपको ये बताया हूँ सेक्शन नंबर बी में कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा ऐसे और किस प्रकार से लिखना है, पोस्टर किस प्रकार से बनाना है, इन सब चीज़ों को मैंने समझाया है। साथ में हमने पैराग्राफ राइटिंग पर भी डिस्कस किया, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और हम आपसे बोले थे कि नेक्स्ट लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को, एंड इसमें हम सेक्शन नंबर सी और डी को कंप्लीटली कवर करेंगे विथ सॉल्यूशन। देखो यार, अब जरा ध्यान सुनना मेरी बातों को, और मैं तुमसे एक एक चीज ईमानदारी से बताऊंगा। ईमानदारी से, कोई तुमसे गद्दारी नहीं करने वाला भाई। देखो, हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं ना, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है सेलेक्टेड है भाई। ये क्वेश्चन आना है सेलेक्टेड, यकीन मानो हर बार सेलेक्टेड होता है। एक एएनडी से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, हर साल आएगा एएनडी से एक प्रश्न। तुम उठा के देख लो ना पिछले 4 साल का पेपर, अगर तुम्हें झूठ लगता हो या फिर मजाक लगता हो तो एक हर साल प्रश्न आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, ज़्यादातर एमएलए के बारे में पूछता है। ठीक है, इसमें तो एमबी दे दिया, एमएलए दे देता है ज़्यादातर, या फिर यूनिवर्सिटी दे देता है लास्ट में, और पूछता है कि एएनडी क्या यूज़ होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। और दूसरा जो प्रश्न है वह एक आता है डू डज और डिड का, हर बार पूछता है, हर बार पूछेगा। कभी कभी आ जाता है ए लिटिल, द लिटिल और फ्यू लिटिल, जैसे यहाँ पे ए लिटिल लिखा ना, ऐसे ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू लिटिल, ये वाला क्वेश्चन पूछता है। और कभी कभी पूछता है कि सम और फ्यू वाले क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, हर बार पूछते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है ना, हु, हुम, हु, या एट, इन, वन, ऑन, ये सब चेंज होते रहते हैं। लेकिन 6 में से 4 प्रश्न सेलेक्टेड हैं कि ये हर साल देगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने इस प्रश्न पत्र में भी रखा है। और आपके त्रैमासिक परीक्षा को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा पूरा पेपर डिजाइन किया गया है। तो चलो देखते हैं क्या होगा इनका सही आंसर। कौन कौन से क्वेश्चन हर बार आते हैं उसे मैं टिक कर दूंगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 हर बार आता है, एंड इसका सही आंसर क्या है, ही इज MBA। MBA तो इसमें एन हो जाएगा। ठीक, एएनडी का यूज करना बनता है ना आपसे। देखो, ए का यूज कैसे करते हैं, जब भी खाली स्थान के बाद कोई शब्द है उसका उच्चारण करो। अगर उच्चारण का से ज्ञा के बीच में आ रहा है तो ए का इस्तेमाल होता है। अगर उच्चारण आ से लेकर के आहा के बीच में आ रहा है तो एम लगता है, और अगर कोई चीज फेमस है तो दा लगता है। अब मैंने पढ़ा MBA, तो एम कैसे लिखते हैं, ऐसे ना लिखते हैं MBA। तो ए ना आ रहा है तो ए कहां से आएगा, आ से आहा के बीच में आता है, इसलिए एन लगा दिए। इतना सरल है। बताओ, अब बताओ कहाँ कठिन है। वैसे मैं क्लास 10th में सिखाया था, लेकिन अगर आप मेरे से पहली बार जुड़े हैं तो कहाँ कठिन है, बता दो। बता दो कठिन हो तो यार कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे कि सर बहुत कठिन है। इतना सड़ा सा प्रश्न था, उड़ा दिए ना एक झटके में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है आपका, ही वॉज विजिट डैश डैश कंट्रीज इन यूरोप। तो यहाँ पर आपको करना है सर्वल। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा नंबर का प्रश्न है तो इसमें आपका डज हो जाएगा। चौथे नंबर का जो प्रश्न है उसमें एट हो जाएगा। पांचवें नंबर का जो प्रश्न है उसमें हुम हो जाएगा, और छठवें नंबर का प्रश्न है उसमें सम हो जाएगा। तो इसे मैं एक बार फिर से टिक कर देता हूं अच्छे से।
एन हो जाएगा, ठीक है, इसमें सर्वल हो जाएगा, इसमें डज हो जाएगा, इसमें एट हो जाएगा, इसमें होम एंड इसमें सम। ले भाई स्क्रीनशॉट ले ले, जिसमें टिक है वही तेरा आंसर है। अब कौन कौन सा क्वेश्चन हर बार आता है उसको टिक कर देता हूँ, 1, 3 और 6। ठीक, इसमें 3 ही डला है, बाकी जो और क्वेश्चन हर बार आता है तो दूसरे सेट जब मैं कराऊंगा तो उसमें डलवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्टेड, इसमें भी फिक्स है कि कौन कौन सा हर बार आएगा। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, हर बार आता है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तुम कोई भी पेपर उठा के देख लो, चाहे वार्षिक का, त्रैमासिक का, अर्धवार्षिक का। नेक्स्ट सो दैट, कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी। नेक्स्ट इफ और अनलेस, कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी। कभी कभी अनलेस और इफ दे देता है, तो कभी कभी इफ और अनलेस दे देता है, बस यही अल्टी कल्टी करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। ठीक, तो ये 3 यहाँ पर फिक्स है। ठीक, एक आता है यार हाँ ये मिल गया भाई, पैरा जंबल आता है एक सेंटेंस को जमाने के लिए। ये 4 प्रश्न फिक्स है, और 4 ऐसा फिक्स है कि हर बार देगा। तुम उठा के देख लो ना कोई पेपर। चलो हम आगे बढ़ें, इसके आंसर को अब समझने का प्रयास करते हैं। आंसर मैं लिख के लाया हूं। पहला नंबर कहता है निगेटिव बनाना है कि वी डिड इट, तो इसका बन जाएगा वी डिड नॉट डू इट। आंसर मैं दिखा दूंगा, परेशान मत होना, डरना मत, घबराना मत। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है इसको जमाना है, तो इसमें पहले एन आ जाएगा, एन, फिर आ जाएगा एप्पल। ठीक, एक सेकंड मैं यहाँ पर लिखूँ कैसे यार, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम समझा देते हैं। तो पहले में आपको एन करना है, दूसरे में आपको एप्पल करना है, तीसरे में ए करना है, नेक्स्ट फिर आपको डे कर देना है, नेक्स्ट आपको कीप्स कर देना है, नेक्स्ट आपको दा कर देना है, फिर आपको डॉक्टर कर देना है और अवे कर देना है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। तीसरा नंबर कह रहा है कि मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। इसमें सो दैट का यूज करना है, मतलब ये वाला जहाँ टी डबल ओ है उसको काटो, यहाँ लिखो सो, और जहाँ टी ओ है उसको काटो, लिखो दैट, खत्म, बन गया। इतना सरल है। दिखाऊं? दिखाता हूँ। थोड़ी बड़ा और चेंजेस करना पड़ता है, बाकी मेनली वही चेंजेस है। अरे कुछ नहीं है यार, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कल दे दूंगा बूस्टर डोज। परेशान मत होना, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ, प्रश्न उत्तर याद नहीं होता आसानी से यार। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। ठीक है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। ये पहला, ये दूसरा, ये देखो पहले में सो कर दिया, दूसरे में दैट कर दिया, और कहाँ कुछ जादू किया, देख लो ना तुम खुद ही, है ना, इतना सरल है। नेक्स्ट कहता है कि आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, तो आइए इसका भी देख लो भाई। तो ये रहा इसका, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। एंड नेक्स्ट जो अंतिम वाला प्रश्न है वो ये लिखा है, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है। ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, तो ये यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है, ही हैज बीन हो जाएगा बस। अंतिम में क्या कहता है, इफ के स्थान पर अनलेस लिखो, तो ये जहाँ सामने इफ लिखा है देखो ना, अरे इसको भी उड़ा दो यार। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ लिखा है, तो इफ के स्थान पर तुम कर दो अनलेस, अनलेस कर दो और बना दो सेंटेंस को, खत्म, बन गया। लो, इतना सहज था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें कहता है टेक्स्ट बुक। आओ देखते हैं, ये तो बन जाएगा ना टेक्स्ट बुक वाली, ये तो बहुत सरल सरल होते हैं, है ना, इसे कर लोगे। देखो ये पैसेज को पढ़ो और इसका आंसर फाइंड करना है। तो पहला नंबर कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट लिखा है उसका ऑथर कौन है, तो इसको हो जाएगा कुशवंत सिंह। नेक्स्ट कहता है हु हैज बीन रिफरेड टू बी सी इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रांड फॉर द अनदर। नेक्स्ट कहता है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीनिंग पिक्चर द फेस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंडफादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट। तो इसका आंसर आपको लिखना है 100 ईयर। एंड अंतिम वाला जो प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिस्पेस्ड इन द पोर्ट्रेट। तो इसका आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का। क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आओ देखते हैं फटाफट, हम आंसर देखेंगे। ठीक है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। और ये कार्डबोर्ड वाला प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ये फोटोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हु वाज नॉट प्रेजेंट एट बेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पोटैटोज। एंड नेक्स्ट कहता है हु डज ट्रीट्स मीन। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है बोथ, ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज करेक्ट आंसर।
मतलब बी भी है और सी भी है। ले भाई ये भी खत्म। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 का बी कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कजन ऑफ द स्पीकर। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो यहां पर आपको करना है द समरी वाला सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है इन विच लैंग्वेज डिड मोसर्ड स्पीक, तो यहाँ पर आपको जर्मनी लगा देना है। एंड आगे बढ़ते हैं, नाउन पूछा है ब्यूटीफुल का, तो यहाँ पर आपको ब्यूटी लिखना है, BEAUTY, ब्यूटी, बस इतना लिखना है। अब होता है प्रश्न उत्तर स्टार्ट। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 10 का फटाफट आप फोटो खींच लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, सारे प्रश्न उत्तर को रट लेना यार। ठीक, आओ हम दिखाते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा पहले का आंसर 10वें का, टेक आ स्क्रीनशॉट। ये रहा 10वें के दूसरे का आंसर, ये रहा 10वें के तीसरे का आंसर। ठीक, फटाफट फोटो ले लो। ये रहा 10वें के चौथे का आंसर, ये रहा 10वें का पांचवें का आंसर। ठीक, इसका भी फोटो ले लो। ये रहा 10वें का छठवें का आंसर, इसका भी फोटो ले लीजिए। एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। ठीक है, ये रहा 11 नंबर, 11 का पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों प्रश्न देख लो। इसका आंसर मैं दिखाता हूँ। ये रहा पहले का आंसर, ठीक है, 11 का पहला, ये रहा पहले का आंसर, ये रहा दूसरे का आंसर, ये रहा आपके तीसरे का आंसर, ये रहा चौथे का आंसर। ठीक, ये रहा आपके 12 नंबर स्टार्ट हो गया ना। आओ क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्नैपशॉट्स। ठीक है, इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। ठीक है, तो ये प्रश्न तीनों देख लो। अब इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये रहा 12 का पहले वाले का आंसर, ये रहा 12 के दूसरे का आंसर। ठीक, ये रहा 12 के तीसरे का आंसर। लो खत्म। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा है फोर्स वाले सेक्शन से। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 75 वर्ड्स एनी टू। 1 2 3 प्रश्न देख लो। आइए आंसर दिखाता हूँ। ये रहा पहले का आंसर। ठीक, बहुत लंबा लंबा आंसर है, अब बड़ा बड़ा स्टार्ट होगा, देखना अब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा आंसर याद करने में। याद करने का तरीका ही बता दूंगा, परेशान मत हो, वीडियो के एंड में मैं याद करने का तरीका बताऊँ कैसे याद करना है। नेक्स्ट कह रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री से आया है। ठीक है, ये वाला और अथवा में दिया है तो एक को ही अटेंड करना है। तो आओ दिखा देते हैं 14 का। ये रहा 14 का आंसर। ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। नेक्स्ट हमारा ये रहा 14 का अथवा। ठीक, खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर कह रहा है कि डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वेयर कंसेशन स्ट्रिक्ट। ठीक है, हटाओ यार प्रश्न कौन पढ़े, आंसर सीधे देख लो। ठीक है, आंसर दिखा देते हैं। तो ये रहा 15 का आंसर। ठीक है, और ये रहा नेक्स्ट कह रहा है ये रहा 15 का अथवा। ठीक, तो बहुत लंबा आंसर है, जितना लिखना हो लिखते रहना। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप याद कैसे करोगे क्वेश्चन आंसर को? क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए क्वेश्चन का तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब एक काम करो, जाओ जा करके आप इन क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। ठीक, हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। और अगर आपके पास ऐसी बुक हो जिसमें हिंदी भी लिखा हो अंग्रेजी में लिखा हो, तो तुम हिंदी में पढ़ना चालू करो और हिंदी में आंसर को याद कर लो। जब हिंदी में याद कर लोगे तो धीरे धीरे तुम फिर कन्वर्ट करना का प्रयास करना कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाई। तो हिंदी में याद करो, हिंदी में पढ़ो और लिख करके अंग्रेजी में आओ, कन्वर्ट करने का कोशिश करना। ठीक, तो ट्राई करना, रात भर थोड़ी कोशिश करना, कोशिश तो करो। अगर बन जाएगा तो देन बेहतर है, नहीं बने तो फिर अपने हिसाब से जैसा याद हो वैसा करना। मैं तो ऐसे करता था भाई, मैं हिंदी में पढ़ता था और हिंदी में याद करता था और जाकर अंग्रेजी में लिखता था, है ना। तो उस टाइम पे इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी, क्या था, तो फिर मैं इसके लिए क्या करता था कि जो मन में आता था वो लिख देता था, लेकिन उससे मिलता जुलता लिखता था, क्योंकि हिंदी में पढ़ा हूँ तो मिलता जुलता लिखूंगा, है ना। तो इस प्रकार से नंबर मिल जाता था ठीक ठाक और पास भी हो जाता था। कक्षा 10वीं में 100 में से 85 नंबर बना लिया था अंग्रेजी में, जबकि अंग्रेजी में हमें बहुत डर लगता था, हम तुम्हें ईमानदारी से बता रहे हैं, लेकिन 85 नंबर बन गया था यही तरीका अपना करके। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ वीडियो को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।